हिस्सा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये शरीर मतलब जीव, इसका जो आत्मा मतलब जीवात्मा मतलब शरीर को डिलीट करने से जो कलाशियाचार्य है वो है जीवात्मा, और उसके अंदर सोल जो निकालते हैं हमारे शरीर से, सोल एंड जीवात्मा, शायद जिसे देखने से लोग भूत कहते हैं। तो भगवान यहीं पर होते हैं, हम पहचानते नहीं है। 4th हाउस जो होते हैं, अगर ये हार्ट है, दिमाग जो हम इसमें 12 राशि में 12 राशि में कुछ भी हमारा मन हो सकता है, मन और ब्रेन एक नहीं है। और 4th हाउस का ऑपोजिट साइड जो है 10th हाउस, शायद इसलिए कहा गया है कि कर्म ही भगवान है, स्वार्थ के बिना हम लोग को कर्म करना चाहिए। अगर आप किसी भी स्वार्थ लेकर कर्म कर रहे हो, वो आपके फैमिली के लिए या ड्यूटी के लिए कुछ भी करो, अगर उसमें स्वार्थ है, एक माया है और माया को आप समझ नहीं सकते। अगर ये समझ नहीं सकते कि बहुत सारे लोगों को, नज़दीकी लोगों को मैंने देखा कि मरने के टाइम पर आंखों में आंसू, मैं सोचती हूँ कि ये लोग क्या करके जा रहे हैं। मरने के टाइम पर भी ये लोग ये सोच नहीं सकते सब कुछ माया, मतलब हम इतने सारे पूरी जिंदगी जो बीत कर जा रहे हैं, बिता कर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? पैसा, गाड़ी, मकान, कुछ नहीं। जो कुछ लेकर जा सकते हैं सिर्फ यहाँ पर जो कुछ खिलाया था, नॉलेज, जो कुछ देखकर अंदर घुसा दिया था, मतलब स्टोर होता गया बहुत सारा नॉलेज, आंखों से, कानों से जो शब्द, वो सब कुछ। लेकिन ये तभी संभव होता है कि जैसे कि इंसान के बीच में से इंसान ही पैदा होते हैं। अब भगवान जो होते हैं, तो आप अगर हमें पूछो तो हम हमारी तरह भगवान को सोचेंगे। अगर मैं कृष्णा को सोचती हूँ तो मैं मेरे हाइट के अनुसार इस तरह कृष्णा को सोचूंगी, इतना ही होगा, मैं ज्यादा लंबा सोचूंगी नहीं। और अगर मैं मोटी हूँ, शायद थोड़ा वैसे ही सोचूंगी कृष्णा को, मतलब अपने जैसा मेल करवा लूंगी, है ना। अगर मैं इंसान हूँ तो भगवान को इंसान समझूंगी, मतलब इंसान के रूप में बुलाऊंगी या वैसा ही सोचूंगी। और अगर मैं लायन हूँ तो मेरे लिए भगवान भी लायन ही होंगे। और अगर मैं बिल्ली हूँ तो अगर आप पूछते हो भगवान कैसा है, तो मैं कहूंगी बिल्ली जैसे है, शायद। तो ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं है। ये सोच के टाइम वेस्ट मत करिए भगवान कहाँ पर है। और मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह समझती हूँ, और यहाँ से भगवान मिलते हैं खुद के अंदर। तो अपनी तरह सोचिए, भगवान को अपना सोचिए, अच्छा होगा। भगवान यहीं पर है। सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि याद रखिएगा, हमारा जन्म मृत्यु मतलब शरीर को छोड़ना, फिर से जन्म लेना, सिर्फ फ्रेंड सोल होते हैं और एनिमी सोल होते हैं। वही घूम फिर कर हर कोई कई रिश्ता लेकर वही फ्रेंड सोल और दुश्मन सोल, एनिमी सोल हर एक जिंदगी में आ जाते हैं। रिश्ता कुछ भी हो, रिलेशन कुछ भी हो, बेटा बाप को मारता है, रिलेशन कुछ भी हो, तो मतलब लास्ट लाइफ में
वो एनिमी सोल ही थे। और यहाँ पर कभी पराया भी अपने जैसे बिहेव करे तो लास्ट बात में वो फ्रेंड सोल ही थे। तो बाकी जो हम लोग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अपने औलाद को बड़ा कर रहे हैं, हम माँ बाप के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने अपने पिताजी के बारे में कहा तो मैं उन पर दया कर रही हूँ? नहीं, ये मेरा कर्म है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे पिताजी मेरे साथ ही रहेंगे, ये यहाँ पर है। मुझे उनके मकान से कुछ मिलेगा तो यहाँ पर है। और मैं शायद पास्ट बात में कुछ उनसे उधार लिया था जो इस जन्म में चुकता हो रहा है। तो वही जो लोन लिया था, वो पैसा हो, कर्मा हो, हेल्प हो, कुछ भी हो, तो वही वो अब उनको मिल रहे हैं मुझसे। तो ये भी प्रीडेस्टाइन्ड है। तो इसमें तकलीफ जो है, अगर हम इसे तकलीफ सोचे तो तकलीफ, अच्छा लगे तो अच्छा, कुछ याद ना भी करे, कुछ फील ना भी करे तो भी और अच्छा। क्योंकि जो फीलिंग्स है वो अपने सोल को हो रहा है। सोल को हम लोग पावरफुल बनाए। हमारे आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो इस पावरफुल, अगर हमारे सोल को जब मेडिटेशन एक्सेट्रा करके भगवान के नाम से हम लोग स्ट्रांग बनाए तो ये जो सेंटिमेंट्स है कुछ इफेक्ट नहीं करता। हम लोग बिंदास ही रहते हैं। क्यों? इस शरीर को तकलीफ नहीं, काटने की बात अलग है, खून बहने की बात अलग है, लेकिन इस सेंटिमेंट से शरीर का कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो सेंटिमेंट हम सोचते हैं, शरीर से क्या लेना देना? शरीर का तो फीलिंग्स ही नहीं है सेंटिमेंट का। सेंटिमेंट सोल का है, उस जीवात्मा को है। तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, उस माया को माया समझ सकते हैं कि भाई तुम्हारे लिए हम क्या करें। अगर हम फ्रेंड सोल है तो एक करते रहेंगे, और अगर फ्रेंड सोल नहीं है नहीं करेंगे। साये से भी दूर रहेंगे। बस यही दो रिलेशन होते हैं। अब इसका कोई भी रूप आप लोग दे दो, कोई भी रिलेशन दे दो। तो इसीलिए हम जैसे स्पिरिचुअल लोगों के अंदर से, मेरा तो है और बाकी किसका है पता नहीं, हम लोग सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि मेरा फ्रेंड सोल्स कितने होंगे, कहाँ कहाँ पर होंगे, जो जो मिलते आए हैं आज तक, बस और भी कुछ मिल जाए। और बाकी जो है माया के चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए। जो लोग मरने वाले होते हैं, मैंने देखा है कई बार बहुत तकलीफ होती है उन्हें शरीर छोड़ने के टाइम पर। उम्र हो जाने के साथ साथ शरीर का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाता है, और यही सच है। डेथ ऑफ अ बॉडी इज द रियल ट्रूथ। यही सत्य है। जितना जल्दी इसे मान सकते हो आप लोग, उतना ही खुश रहोगे।